हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं 2020 का सामान्य हिंदी का पेपर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी का पेपर बोर्ड एग्जाम में 2021 में कैसा आएगा। तो पैटर्न तो सेम रहता है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को आपको दिया जाएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नाम लिखना पड़ेगा। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16 है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। स्टूडेंट्स, आज मैं सामान्य हिंदी का जो मॉडल वो है बोर्ड एग्जाम का पेपर, आज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपने हिंदी की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पेपर को पढ़ने का होता है, 3 घंटे करने के लिए मिलते हैं। पूर्णांक 100 अंक का आता है। नोटेड पॉइंट है, ये प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो खंडका में चलते हैं। 5 क्वेश्चन आपको गद्य में से पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन इस गद्य में से पूछे जाएंगे। ये ख है, आप देख सकते हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप इन्हें कर भी सकते हैं। और दूसरा आता है, दूसरे का क ख, ये 5 नंबर आपके आते हैं काव्य में से, पद्य में से। आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 10। ये विकल्प क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनको आपके 10 अंक मिलते हैं। ये 5 प्रश्न हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जन के किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। जन का संततवाही जीवन किस तरह है। रेखांकित अंशों की व्याख्या। जो रेखांकित अंश हैं, यहाँ से लेके जो रेखांकित अंश दिए गए हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। बताना है कि जिन्होंने ये गद्यांश लिखा हुआ है वो क्या वर्णन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये अथवा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में भी आप एक प्रश्न है, ये इसको भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। इसी प्रकार पद्यांश पर भी प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न आएंगे आपके पद्यांश पर। तो जैसे कि मेरे प्यारे नव जलद से कण नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको बहुत सरल लग रहा होगा पेपर। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे और इसको 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप 5 प्रश्नों के सही उत्तर दे देते हैं तो 10 अंक आपको मिल जाते हैं। अथवा में भी आता है, अथवा भी कर सकते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुन नंदन कानन का फूल बने। तो इस प्रकार इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप इन 5 क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। अथवा एक करना पड़ता है, उसमें से ये 5 आ जाता है। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है। 80 शब्दों में आपको लिखना है। इसके 5 अंक निर्धारित हुए हैं। तो इसमें 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको इसमें से एक लेखक का जीवन परिचय देना है और साहित्यिक परिचय लिखना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ख नंबर आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्द होती है, आप देख सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंचलाइट। 6वां क्वेश्चन होता है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा में प्रश्न देखने को मिल जाता है ध्रुव यात्रा अथवा लाठी। इन दोनों में भी अथवा है। पंचलाइट कर लो या बहादुर कर लो, इसमें भी अथवा है। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी की कहानी उद्देश्य पर प्रकाश डाली। शब्द सीमा 80 शब्द है। 5 अंक इसके भी निर्धारित हुए हैं। नंबर 7 चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्द है। जैसे कि अपने अपने जिले के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि त्यागपति ये आगरा का है।
तो इसको आगरा वाले कर सकते हैं। त्यागपति खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में प्रश्न आता है त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। आप देख सकते हैं अपने अपने जिले के हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब खंड ख आता है। खंड ख में देख सकते हैं, खंड ख में दिए 8वां प्रश्न आता है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सिंपल होता है। 7 नंबर का आता है, 2 नंबर संदर्भ के मिल जाते हैं और 7 नंबर हिंदी अनुवाद के मिलते हैं। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अथवा में भी प्रश्न आ जाता है। अथवा का भी अगर आपको वो ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो अथवा भी प्रश्न नीचे वाला कर सकते हैं। तो ख प्रश्न आता है 8 का ख जो प्रश्न आता है दिए गए श्लोकों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको एक करना है। अथवा में भी दिया है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है इसी प्रकार आप इसे भी कर सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हाथ कंगन को आरसी किया, इसका अर्थ आप जानते हैं। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपको 1 नंबर तो किसके मिलते हैं, 1 नंबर मिलते हैं आपको उसके अर्थ के और 1 मिलते हैं वाक्य प्रयोग के। तब आपके मार्क्स हो जाते हैं पूरे 2 मार्क्स। इसी प्रकार आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, पानी पानी होना, लज्जित हो जाना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद आपको दिए जाएंगे, शब्द दिए जाएंगे, आपको उनके जो विकल्प हैं उन्हें बताना है कि सही कौन सा है। वधुत्सव, वधुत्सव का कौन सा सही हो जाएगा, वधुत्सव का सी सही हो जाएगा, वधु धन उत्सव। इसी प्रकार आप देख सकते हैं स्वागतम का सही संधि विच्छेद है सुधन आगतम, सुधन आगतम ये सही हो जाएगा। नायक का क्या हो जाएगा, निधन अक हो जाएगा। इसी प्रकार ख प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो आपको जो विभक्ति याद कर लेनी है। इस प्रकार आगे चलते हैं, 2 पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अविराम अविराम इसका मतलब तो होता है सुंदर और आकर्षक। इसका मतलब सुंदर और आकर्षक होता है। आप कर सकते हैं। बात और बात का मतलब होता है वार्तालाप और हवा। इसका मतलब ये होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 मार्क्स आप पे क्लियर हो जाएंगे इसी प्रकार। 11 और ख आता है उसका ख निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो 2 अर्थ लिखने हैं। तो जैसे कि 3 शब्द दिए गए हैं हमें, 3 शब्द में से आपको एक का अर्थ लिखना है। एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे ध्वज बोल सकते हैं, राग है, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग क्वेश्चन है निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो चयन करने के जो ईश्वर में विश्वास करता है वो होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो होता है नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। तो आप इन्हें भी कर सकते हैं। घ है निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वाक्यों को शुद्ध करना है, आप इन्हें कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 मार्क्स के आते हैं। एक तो इनकी परिभाषा और एक स्पष्टीकरण और इसके जो उदाहरण होते हैं उस पर 1 नंबर मिलता है आपको, हो जाते हैं 2 मार्क्स हो जाते हैं पूरे। फिर नेक्स्ट है यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण उदाहरण लिखिए। उसी प्रकार यमक अथवा यमक को का लिख दो या श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण लिख दो। इस पे भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। चौपाई अथवा सोटा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी हम कर सकते हैं। ये चौपाई अथवा सोटा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये हमने अपनी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट में रस अलंकार छंद हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्ले लिस्ट की, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपने क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो इस पे आपको नंबर कम 6 मिलते हैं। अथवा में अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इस पे भी 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विषय में से एक पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना है हमारे पास स्वच्छता अभियान, जन कल्याण, जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण का उपाय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरे नंबर वाला। और ये बढ़ती जनसंख्या, इस पर भी आप लिख सकते हैं। जनसंख्या बढ़ने का कारण मेरा प्रिय कवि, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर 9 अंक निर्धारित किए गए हैं।
आप इसे भी कर सकते हैं। आप 5-6 निबंध तैयार कर लें अच्छे अच्छे से, जो बोर्ड एग्जाम में आ जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच।